अच्छा, जब हम गंगा जी के जल में से बाहर निकलने लगते हैं स्नान करने के बाद में, तो हमारे पास में जो पात्र होता है उसी पात्र में गंगा जी को ले लेते हैं ना। कमंडल है तो कमंडल में ले लिया गंगा को, जो भी पात्र होता है, नहीं तो डिब्बा में ले लेते हैं ना गंगा जी को। हमने कमंडल में पात्र में लिया गंगा को, जल से बाहर निकले हैं, हमारे कमंडल में गंगा है। किसके कमंडल में गंगा? भगवान ब्रह्मा जी के। तो हमारे भी कमंडल में, हमारे भी पात्र में गंगा है, इसलिए हम भी बन गए भगवान ब्रह्मा। बन गए कि नहीं बन गए बताओ? बन गए ना। तो ऐसी महिमा है भगवती गंगा जी की। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज कलकली नादनी पाप विनाशनी भगवती गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं परीक्षित जी। गंगा जी के जल में प्रवेश करके स्नान किया है। उसके बाद गंगा जी के तट पर ही कुछ आसन लगाया, कुछ का आसन बिछाया, बैठ गए। बहुत से संत महात्माओं का वहां पर आगमन हुआ है। श्री सुखदेव भगवान का भी आगमन हुआ। इन्होंने सुखदेव भगवान की पूजा की। उसके बाद में निवेदन कर दिया कि साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादस चाशना। आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने मात्र से ही हम गृहस्थों के गृह पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे संतों की यदि सेवा करने को मिले तब तो कहना ही क्या महाराज। प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप हमको ये बताओ कि जो सर्वथा मरणासन्न हो, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, उसको क्या करना चाहिए? कैसे कल्याण होगा उस युग का? यही प्रश्न है श्री परीक्षित जी महाराज का सुखदेव भगवान से। सुखदेव भगवान को ये प्रश्न इतना सुंदर लगा ना कि तुरंत ही कथा प्रारंभ कर देते हैं। अब भागवतकार द्वितीय स्कंध में प्रवेश कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। यहीं से द्वितीय स्कंध प्रारंभ हो रहा है। वरीयाने सते प्रसन्नः कृतो लोकहितं नृप। राजन ते प्रश्न वरीयान, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्नों की तो सब सराहना करते हैं। मृत्यु तो जीवन का एक वास्तविक सत्य है ना। आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही ना। जाना है कि नहीं जाना बताओ? एक बात और ध्यान रखना, हम अपने जीवन में बहुत सी यात्रा करते हैं। करते हो कि नहीं करते? सब लोग यात्रा करते हो ना। और कभी कभी किसी यात्रा के लिए तो हम 3-3, 4-4 महीने पहले से तैयारी बनाने लगते हैं। बनाते हो कि नहीं बनाते? विदेश की यात्रा करनी है, 2-3 महीने पहले से तैयारी बनाए हैं ना। टिकट 2-3 महीने पहले करवा लिया। अच्छा, विदेश में रहता है बेटा, उसके पास में जाना है, तैयारी बन गई है। अब परसों निकलना है ना, तो आज ही श्रीमती जी से कहा सुनो सुनो, परसों निकलना है यात्रा में।
मेरा कपड़ा धुल करके प्रेस करके कायदे से रख दो ना। श्रीमती जी ने व्यवस्था बनाई। अच्छा, अब आज निकलना है, रात में 8 बजे की फ्लाइट है। सुबह ही पत्नी से कहा, सुनो सब व्यवस्था बन गई है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था? हाँ हाँ बिल्कुल। अब पत्नी तो व्यवस्था बना रही है, बिल्कुल एकदम तैयारी बन चुकी है, निकलने ही वाले हैं। रात में 8 बजे निकलना है। शाम को 4 बजे बेटे का फोन आ गया, बाबूजी आप रहने दो आने को, मैं खुद ही आ रहा हूं आज की फ्लाइट से। बताओ, आपकी यात्रा स्थगित हुई कि नहीं हुई? आपकी यात्रा स्थगित हो गई ना। अनिश्चित यात्रा के लिए तो इतनी बड़ी तैयारी 3 महीने पहले से बनाई आपने। अनिश्चित यात्रा के लिए तो 3-3, 4-4 महीने पहले से हम तैयारी बनाते हैं। और जो यात्रा निश्चित है, जाना है तो जाना है, कन्फर्म है। जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना। निश्चित यात्रा के लिए कितनी तैयारी बनाई आपने, बताओ। जाना तो है ही कि यहीं पे रहने का प्लान है? यहीं पे रहने का प्लान है, जाना है ना। तो जो निश्चित यात्रा है, उस निश्चित यात्रा के लिए भी तैयारी बना लो भैया। और कब जाना पड़ जाए कौन जान सकता है, बताओ। और निश्चित यात्रा के लिए आपने तैयारी नहीं बनाई, एकाएक में जाना पड़ गया तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनी पे छिपाई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तुम निश्चित यात्रा के लिए भी तैयारी कर लो भैया। कवितावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जमराज रजाय सुते, मोहिले चली है भट बाधी नटैया। तो तात न मात न स्वामी सखा, नहीं बंधु विशाल विपत्ति बटैया। और सांसति घोर पुकारत औरत, कौन सुने चहुओर डटैया। एक कृपालो तहा तुलसी, दशरथ के नंदन बंदी कटैया। जब जमराज के आदेश से यमदूत आएंगे, लेके जाने लगेंगे ना, तो रास्ते में न भैया मिलेगा न मैया मिलेगी, तात न मात न स्वामी सखा, नहीं बंधु विशाल विपत्ति बटैया। न भैया मिलेगा न मैया मिलेगी, न दादा मिलेंगे न बाबा मिलेंगे न पापा मिलेंगे, कोई साथ नहीं देने वाला। वहां पे कौन साथ देगा? कली पावना अवतार संत सम्राट कवि कुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे कि एक कृपालो तहा तुलसी, दशरथ के नंदन बंदी कटैया। रास्ते में राम नाम ही आपका सहायक बनेगा भैया। यात्रा में निकलते हो तो धन की जरूरत पड़ती है ना, धन खर्च होता है ना। तो गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि राम नाम की पूंजी इकट्ठा करो भैया। एक कृपालु तहा तुलसी, दशरथ के नंदन बंदी कटैया। तो निवेदन यही सज्जनों ना कि उस निश्चित यात्रा के लिए भी तैयारी बना लो। अनिश्चित यात्रा के लिए तो बहुत तैयारी करते हो आप लोग, तो जो निश्चित यात्रा है उस निश्चित यात्रा के लिए भी तैयारी बनाओ। मृत्यु तो जीवन का एक वास्तविक सत्य है जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता।
लेकिन तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य अस्मर्तव्यस्य शिक्षता भयम शिक्षता अभयम। अभय पद को प्राप्त करने की इच्छा है ना, क्या करना है? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो भैया। कीर्तितव्यस्य, भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। लेकिन होता क्या है, हमारा आधा से ज्यादा समय तो गृहस्थी के कार्यों में निकल जाता है। निद्रया रियते नक्तम, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। निद्रया रियते नक्तम वैवायेन चवावयः दिवाचर देहया राजन् कुटुंब भरणे नवा।